देखिए वर्गीकरण क्या होता है कि आपको चार विकल्प दे दिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से चार विकल्प दिए होंगे ए बी सी डी। इन चारों विकल्पों में या तो चार शब्द आपको देगा, या चार संख्याएं आपको देगा, या फिर चार टर्म्स आपको देगा, ठीक है। टर्म्स क्या होता है, जो अक्षर होते हैं ना उनका समूह, ठीक है, अक्षरों का समूह, उनको हम टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे या तो आपको चार शब्द देगा, चार संख्याएं देगा, या चार टर्म्स देगा। इनमें से क्या होगा कि तीन विकल्प, इन चारों विकल्पों में से तीन विकल्प जो होंगे वो एक समान लॉजिक पर के आधार पर बनाए गए होंगे, और एक ऑप्शन जो होगा वो उस लॉजिक के आधार पर नहीं बनाया होगा, वो उन लॉजिक से अलग हट के बात कर रहा होगा। तो हमें बस यहां पर यही ढूंढना है कि कौन सा जो विकल्प है वो बाकी तीनों विकल्पों से अलग है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि चार विकल्प ए बी सी डी दिए हैं, जिनमें से ए बी सी और डी एक समान लॉजिक, समान तर्क पर आधारित है, ठीक है, ये एक समान तर्क की बात कर रहे हैं। जबकि यहां पर जो सी विकल्प है वो समान तर्क की बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो सी विकल्प हो जाएगा वो सबसे अलग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो चार विकल्प हमें दिए हैं ना, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अलग है, कौन सा विकल्प एक अलग लॉजिक के आधार पर बात कर रहा है, हमें वो देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक उदाहरण लूं, एक शब्द पर आधारित प्रश्न का अगर मैं उदाहरण लूं, तो इस तरीके से हमको चार विकल्प दिए हैं जहां पर लिखा है पहाड़, नदी, वन और बांध। पहाड़, नदी, ठीक है, वन और बांध। तो अब देखिए इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प कौन सा हो जाएगा बेटा, बांध। क्यों? क्योंकि बांध एक लौती ऐसी यहां पर चीज है जो कि मानव निर्मित हो सकती है, ठीक है, बाकी कोई भी चीज मानव निर्मित नहीं हो सकती। पहाड़ एक मनुष्य नहीं बना सकता, ठीक है, नदी एक मनुष्य नहीं बना सकता, वन एक मनुष्य नहीं बना सकता, मनुष्य केवल यहां पर बांध बना सकता है। तो बांध केवल मानव निर्मित हो गई, बाकी तीनों प्राकृतिक हो गई, प्रकृति बनाती है इन्हें, मानव नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है। अच्छा, किसी को यह डाउट हो कि सर नदी क्यों नहीं बना सकता मानव? सर बेटा नदी, मानव नदी नहीं बनाते, मानव जो है वो नहर बना सकते हैं, नदी नहीं बना सकते। नदी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी चीज, तो मानव नदी नहीं बना सकते बट नहर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे नदी है तो फिर ये नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एक और विकल्प लूं बच्चे यहां पे, ठीक है, एक और अगर मैं उदाहरण लूं, तो चार विकल्प है हमारे पास, आम, ठीक है, आम, सेब, अमरूद और नाशपाती। नाशपाती, ठीक है, ये चार हैं। अब इन चारों फलों में से हमें सबसे अलग फल क्या होगा ये बताना है। देखिए अपने लॉजिक को सिंपल रखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिक को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी भी विषय में के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत गहराई में, किसी भी विषय के बहुत गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो बेटा एक सिंपल लॉजिक पे पूछेगा, अगर किसी विषय पर भी आधारित पूछेगा तो विषय का भी जो प्रश्न होगा, उस विषय पर आधारित जो प्रश्न होगा वो भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक पे होगा, ठीक है। तो यहां पर अलग विकल्प क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आम। क्यों? क्योंकि आम में एक ही बीज होता है, ठीक है, एक ही बीज होता है, बाकी सब में सेब, अमरूद और नाशपाती में, ठीक है, एक से ज्यादा बीज होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जवाब क्या हो गया, आम, ठीक। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इन्हीं प्रश्नों के आधारित पर जरा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न पे 15 से 20 सेकंड रुकूंगा ताकि आप अपने दिमाग में एक तर्क सोच सकें, आप अपने दिमाग में एक उत्तर सोच सकें। हाँ, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो वहां पे फिर आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर कोई भी एक विकल्प वहां पे लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि किस प्रश्न में आपको डाउट आ रहा है। तो फिर उस प्रश्न को जो है वो हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अपने उत्तरों को अपने पास ही रखें, क्योंकि देखिए आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आपको, आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं, आपके जवाब सही आप आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति शास्त्र, इन चार में हमें सबसे अलग विकल्प ढूंढना है।
भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति शास्त्र। सर हमारा जवाब हो जाएगा भूगोल, क्योंकि भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान का विषय है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो विज्ञान के विषय हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, ये तीनों विज्ञान के विषय है। ठीक है, लेकिन जो भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान का विषय है, सोशल साइंस का विषय है। ठीक है, साइंस का विषय नहीं है। ठीक। मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका। मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका। सर यहां पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फीका, क्योंकि देखिए मीठा, कड़वा, नमकीन ये एक प्रकार के स्वाद है। ठीक है, जबकि फीका जो हो गया वो बेस्वाद हो गया। कोई चीज फीकी है मतलब बेस्वाद है। ठीक है, जबकि मीठा, कड़वा और नमकीन ये एक प्रकार के स्वाद होंगे। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा फीका। कपास, टेरिलीन, रेशम, ऊन। अगर किसी को ये डाउट है कि सर टेरिलीन मतलब, टेरिलीन बेटा एक तरीके का फैब्रिक होता है, एक तरीके का कपड़ा ही होता है। ठीक है, एक तरीके का कपड़ा ही होता है जो टेरिलीन है। ठीक है, और इसको हिंदी में भी टेरिलीन ही कहा जाता है। कपास, टेरिलीन, रेशम, ऊन। बेटा यहां पर जवाब हो जाएगा टेरिलीन। ठीक है, क्योंकि टेरिलीन जो है वो केमिकलों से बनाया जाता है। ठीक है, ये कृत्रिम कपड़ा होता है, मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया कृत्रिम कपड़ा होता है। ठीक है, जबकि कपास, रेशम, ऊन, ठीक है, ये इनके लिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक, प्रकृति हमें जो है वो रॉ मटेरियल देती है। इनके लिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक हमें सामान उपलब्ध कराती है। जबकि टेरिलीन जो है वो पूरा पूरा हम केमिकल के आधार पर फैक्ट्री में बनाते हैं, ये फैक्ट्री में बनाते हैं। लेकिन कपास, रेशम और ऊन के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति से हम सामान लेते हैं। टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, दूरबीन। ठीक है, यहां पे जवाब हो जाएगा दूरबीन। क्योंकि देखिए टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हमारे संचार के साधन है। ठीक है, इनमें हमें आवाज सुनाई देती है, लेकिन दूरबीन में हमें आवाज सुनाई नहीं देती। देखिए टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर के जरिए हम संचार प्रदान कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जबकि दूरबीन हम केवल दूर की चीजें देख सकते हैं। दूरबीन से हम केवल दूर की चीजें देख सकते हैं, तो जवाब हो गया दूरबीन। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। सर यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा टमाटर, क्योंकि आलू, गाजर, प्याज इनमें बीज नहीं होते, केवल टमाटर में बीज होते हैं। या फिर अगर कोई ये कहता है कि सर आलू, गाजर, प्याज ये जमीन के नीचे उगाए जाते हैं, जबकि टमाटर जमीन के ऊपर उगाया जाता है, तो वो भी लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर।
सर यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा कोहिमा, क्योंकि मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर ये तीनों क्या है, राज्य हैं, जबकि कोहिमा जो है वो नागालैंड राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो कोहिमा एकमात्र यहाँ पर शहर है, बाकी तीनों राज्य हैं, और कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी है। गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। सर यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा चोल वंश, क्योंकि देखिए गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये तीनों जो है वो उत्तरी भारत के शासक थे। ठीक है, ये जो वंशज है, ये जो वंश है ये उत्तरी भारत के शासक थे, जबकि चोल वंश जो है वो दक्षिणी भारत के शासक थे। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा हमारा चोल वंश। आपने इतिहास में पढ़ा होगा ये बात, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, त्वचा, नाक, कान, किडनी। यहां पर जवाब हो जाएगा सर हमारा किडनी, क्योंकि त्वचा, नाक, कान ये बाह्य अंग है, हम इन्हें देख सकते हैं, जबकि किडनी जो है वो आंतरिक अंग है, हम इसे देख नहीं सकते। गैलन, पाउंड, टन, किलोग्राम। सर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा गैलन, क्योंकि गैलन एक इकाई है जिससे हम तरल पदार्थ मापते हैं, जबकि पाउंड, टन, किलोग्राम ये वो इकाइयां हैं जिनसे हम ठोस पदार्थ मापते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं पाउंड, टन और किलोग्राम से हम वजन माप सकते हैं, जबकि गैलन से हम वजन नहीं मापते, हम मात्रा मापते हैं, क्योंकि गैलन जो है वो तरल पदार्थों को मापने के लिए इकाई होती है। बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर। देखिए यहां पर जवाब हो जाएगा वेतन, क्योंकि बीमा, भविष्य निधि, शेयर ये क्या है, एक तरीके के इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये एक तरीके के इन्वेस्टमेंट है, जबकि वेतन जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए आपको बीमा प्राप्त करने के लिए पहले तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, पहले आप उसमें पैसे भरेंगे तब आपको बीमा की रकम मिलती है। भविष्य निधि, आप में से कुछ लोगों को शायद भविष्य निधि नहीं पता होगा, तो मैं समझा देता हूँ। भविष्य निधि क्या होता है कि जब आप नौकरी करते हैं तो आप सरकार के साथ, ठीक है, एक अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, जिसमें आप प्रत्येक माह अपने पास से कुछ रुपए जमा करते हैं। जैसे कि आप पहले से उसको फिक्स कर देंगे
ठीक है कि मैं हर महीने 1,000 रुपए जमा करूंगा कि 1,500 रुपए जमा करूंगा, इस तरीके से। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपने सरकार के साथ ये अकाउंट, भविष्य निधि अकाउंट, पीएफ अकाउंट इसको कहते हैं, ठीक है, भविष्य निधि अकाउंट आपने ओपन किया सरकार के साथ और आपने कहा कि मैं हर महीने 1,000 रुपए जमा करूंगा। ठीक है, तो आप इसमें हर महीने 1,000 रुपए अपनी तरफ से जमा करेंगे और जो आपके एम्प्लॉयर होंगे, मतलब जिनके पास आप नौकरी करते हैं, ठीक है, जो आपकी कंपनी होगी, आपकी कंपनी भी अब वहां पे 1,000 रुपए आपकी तरफ से इस अकाउंट में हर महीने जमा करेगी। तो फिर हर महीने कितने हो गए, 1,000 आपके, 1,000 कंपनी के, यानी कि 2,000 रुपए हो गए। ठीक है, ये करते करते आप जितने भी वर्ष नौकरी करेंगे, अगले 25 साल, 30 साल, ठीक है, तो हर महीने 1,000, 2-2 हज़ार रुपए इस तरीके से जमा होते जाएंगे। तो क्या होगा कि जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक अच्छा खासा, ठीक है, एक अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी आफ्टर रिटायरमेंट जो लाइफ है, बचे कुचे जो साल है, आप उसे अच्छे से जी पाए, आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। और ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ आप जमा करते जाते हैं, सरकार इस पे जो है 8 या 8.5% का इंटरेस्ट भी देती है। वो सरकार टाइम टू टाइम इसे चेंज करती रहती है, बट काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में जितना हम रखते हैं उससे ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पीएफ अकाउंट हो भाई। अब ये कंपनी कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कई कंपनियां पीएफ अकाउंट नहीं देती हैं, कई देती हैं। ठीक है, तो वो आपको अपनी कंपनी में चेक करना पड़ता है कि ऐसा कुछ है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। तो भविष्य निधि ये होता है कि भविष्य निधि में अगर आपको पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको हर महीने वहां पे जो है वो पैसा जमा करना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और शेयर से अगर आपको कमाई करनी है तो सर पहले आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, जब आप बेचेंगे आपको मुनाफा होगा, तब आपको कमाई होगी। तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वेतन एक तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेतन आपको काम करने की एवज में मिलता है, जब आप काम करते हैं तो उस एवज में आपको वेतन मिलता है। ठीक है, बांसुरी, वायलिन, गिटार, सितार। देखिए यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा बांसुरी, क्योंकि वायलिन, गिटार, सितार ये वो संगीत वाद्य हैं जिनमें तार होते हैं, जबकि बांसुरी वो संगीत वाद्य है जिसमें तार नहीं होता। तो बांसुरी जवाब हो जाएगा, इसमें तार नहीं होता, बाकी तीनों में तार होते हैं। जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर। देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, लेकिन सितंबर 30 दिनों का होता है। तो जवाब क्या हो गया, सितंबर। टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वाश। टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वाश, यहाँ पे जवाब हो गया बैडमिंटन, क्योंकि टेनिस, क्रिकेट, स्क्वाश खेलने के लिए हमें गेंद की आवश्यकता होगी, बैडमिंटन खेलने के लिए हमें गेंद की आवश्यकता नहीं होती। महापौर, इनको मेयर भी कहा जाता है। ठीक है, महापौर, वकील, राज्यपाल, विधायक।
सर यहाँ पर जो जवाब होगा वो हो जाएगा वकील, क्योंकि देखिए महापौर, राज्यपाल, विधायक ये सरकारी क्या कहना चाहिए, सरकारी अफसर होंगे, ठीक है। जबकि वकील जो है वो सरकारी भी हो सकते हैं, वो निजी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सरकारी ही होते हैं। महापौर सरकार जो है वो सरकार के क्या कहना चाहिए अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। राज्यपाल सरकारी अधिकारी होते हैं और विधायक भी सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। जबकि ये नहीं, वकील जो है जरूरी नहीं सरकारी हो, वो निजी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।